और चाय के चुस्की के साथ वक्त आ गया है चुनाव का। झारखंड में कहीं भी चुनावी विधि बन सकता है। आज हमारे साथ भानु प्रताप शाही है, जो बनाती विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं। राजनीति में कितना सादगी है इनमें, आप बेशक देख सकते हैं। एक विधायक चाय दुकान पर आज है और सबके साथ चाय की चुस्की लेते हुए चाय पी रहे हैं। एक बार और चाय ले लीजिए आप। हम चाह रहे हैं कि नेता जो होता है, जो पद पर आसीन हो जाता है, तो आम जगहों पर बैठना मुनासिब नहीं समझता है, लेकिन आपकी सादगी है। जो किसी के छत्ते पर बैठना हो, गांव क्षेत्र में किसी कोटा में बैठना हो, कियारी में बैठना हो। अभी आपने एक तस्वीर में अपलोड किया था वीडियो, जब धान के खेत में आप उतरे थे। कैसी सादगी है इतने पद पर रहने के बाद भी। हम तो गढ़वा में रहे हैं और हमारा पढ़ाई लिखाई गढ़वा में हुआ है। ये बगल में जो सरस्वतिया नदी है, उसमें हम लोग हाफ पैंट पहन के नहाते थे। ये तो हमारा घर है। अब हम कितना भी बड़ा बन जाएंगे तो घर का बेटा तो घर का बेटा ही रहे। गढ़वा के लिए कभी हम नेता तो नहीं हो सकते। यह सौभाग्य है कि यहाँ कभी कभार हम लोग को आने का, बैठने का, लोगों से मिलने का और इतना अच्छा चाय पीने का मौका मिलता है। चाय मीठा है भानु जी, लेकिन बात कड़वी भी हो जानी चाहिए। जैसा कि अभी तो चाय तो ये मीठा भी लग रहा होगा, क्योंकि आप अभी हरियाणा जीते हैं। चाय मगर मीठा कम भी रहे, लेकिन मीठा ज्यादा लग रहा होगा। चाय भी मीठा है और देश के जनता का जो प्यार मिला है उसमें भी काफी मिठास है। और हरियाणा तो झांकी है, अभी झारखंड तो बाकी है। अभी तो झारखंड जीतना है और झारखंड के जनता का भी प्यार इसी मिठास में घोल करके इसी चाय के तरह जो है मिलने वाला है। और भाजपा जो है यहाँ आने वाली है और श्रीमान हेमंत सोरेन जी जाने वाले हैं। चाय आपको बड़े मीठा लग रहा हो, के साथ आप बोला करते हैं जिस मुखर रूप से, बड़ा चुभता है। सत्ता पक्ष को आपकी बातें बड़ी चुभती है, चाहे आप सड़क पर बोले या सदन में बोले। तो हमको लगता है आपके बात से कि वो जो चाय पियेंगे वो उन्हें चीनी भी उसमें कम लगेगा और कुछ कड़वा भी लगेगा हरियाणा रिजल्ट के बाद। देखिए, विपक्ष में अगर हम हैं तो सत्ता पक्ष के लोगों के लिए हम कोई तेल लगा करके उनको बोल नहीं सकते। आप गलत करेंगे तो आपको ये हिम्मत होना चाहिए कि वो आलोचना आप झेल सकें। और हम कोई असंसदीय तो बोलते नहीं है। संसदीय भाषा भी अगर कड़ी शब्दों में उनको बोलते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है। और आपने देखा होगा सदन के अंदर भी इनके मंत्री और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भानु प्रताप शाही जी को सदन में नहीं आने देना। तो सदन किसी का व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, पब्लिक का प्रॉपर्टी है और वहां वही जाएगा जिसको जनता चाहेगी। हेमंत जी के चाहने से और मिथिलेश जी के चाहने से कोई सदन में नहीं जाता है। उनके रहमो करम पर हम लोगों को नहीं जाना है। हमको जनता के रहमो करम पर जाना है और जनता का प्यार हम लोगों के साथ। वनातुर विधायक आज गढ़वा में चाय पी रहे हैं, गढ़वा विधानसभा में। ये तो और कड़वी वाली बात। हम लोग तो ये चाहते हैं कि पूरे झारखंड में यह मिठास वाली चाय, भाजपा की चाय, भाजपा की जीत की चाय आने वाला समय में पिया जाए और सारे लोग चुस्की लेकर के पिए। एक अच्छे वातावरण में झारखंड में रहने का सारे लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो। जो आज 5 साल से झारखंड में सरकार चल रही है, इस सरकार से कैसे लोगों को निजात मिले, यह हम लोग जैसे व्यक्ति की जिम्मेवारी भी बनती है। तो ये चाय हम चाहेंगे कि गढ़वा के ठेले पर नहीं बल्कि काशी विधानसभा के ठेले पर भी जाकर के पीना पड़े तो हम लोग पिए। लेकिन झारखंड में सत्ता परिवर्तन हो, भाजपा की सरकार है। हमारे साथ भगत जी हैं, सभी को इनके उस वक्त के साथी हैं जब भानु जी संघर्ष कर रहे थे, जनप्रतिनिधि निर्वाचित नहीं हुए थे उस समय के भगत जी हैं, राजीव जी हैं। इनकी सादगी पर क्या कहेंगे भगत जी? कहीं पर बैठ जाना, कहीं पर किसी के साथ बैठकर बात कर लेना, धान के खेत में उतर जाना, एक ठेला पर चाय पी लेना। सभी समाज, सभी परिवार, सभी तबका के लोग इसीलिए घुल मिल जाते हैं। ये कभी फीलिंग नहीं है कि हम विधायक या कभी हम लोग के बीच में शो नहीं होने देते। एक भाईचारा, एक अपनापन झलकता है, इसलिए सब लोग साथ बराबर चलने के लिए
इनका प्यार से सब लोग साथ चलता है, ना कोई स्वार्थ चलता है। और ऐसा लगता है कि दिल का रिश्ता है, ये हम लोग के बिना रह पाते हैं ना हम लोग इनके बिना रह पाते हैं। यह हाल जनता के साथ भी है। जितना जनता को गरीब को ये प्यार करते हैं, वो से ज्यादा जनता गरीब लोग इनको प्यार करता है। हमारे साथ राजीव जी हैं। जब भानु जी को खैर कह दिया गया वर्तमान सत्ता पक्ष द्वारा, इनका तो उनका विपक्ष ही है वो, कि भानु जी बॉस में सीटी बजाते थे, लेकिन जब आज विधानसभा में सीटी बजाते हैं तो सामने वाले के हलक में आवाज बंद हो जाता है, हलक से आवाज नहीं निकल पाता। देखिए, जो लोग अपना दायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, वे लोग व्यक्तिगत आक्षेप लगाकर अपना पीठ थपथपाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन झारखंड की जनता और भोनापुर विधानसभा की जनता इस सब चीज को देख रही है और लगातार वे संघर्ष कर रहे हैं और कभी भी जनता को नहीं जीत पा रहे हैं। सामंती और आतंकवादी दोनों लोग जुड़े हुए हैं। एक जंगल के लोग जो हत्या, जिन पर लूट लेवी तसीलने का जो आरोप लगा, वैसे लोगों के साथ रहे हैं, तो उनकी भाषा निश्चित रूप से अमर्यादित होगी। किसी के व्यक्तिगत आक्षेप लगाना हमारे समझ में राजनीति में इसका कोई जगह नहीं है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आने वाला समय में जनता उनको इसका जवाब देगी और उनके जो मन में ख्याली पुलाव है, जिसको जनता पूरी तरह से समझ चुकी है और इसका उत्तर भी उनको मिल रहा है। उनके लोग लगातार साथ छोड़कर जा रहे हैं उनके इस व्यवहार से। अगर नहीं सुधरे तो जहाँ है उससे भी नीचे चले जाएंगे। कैसे जमीनी काम होता है, निश्चित रूप से कोई राज्य के जनप्रतिनिधि को जो आप पर आक्षेप लगाते हैं व्यक्तिगत, उन्हें सीखना चाहिए। मुझे याद है, मैं उसमें अखबार में पत्रकारिता कर रहा था कि आप विधायक नहीं बने थे, उसके बावजूद में हर प्रखंड में जा करके कुर्सी लाकर बैठते थे और 2-3 समय निर्धारित हुआ था जब आप नौजवानों का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो नहीं बनता था वो बनवाते थे। हाँ, वो दिन हम लोगों को याद है। उस समय मैं विधायक भी नहीं बना था और पुलिस का बहाली होना था और आय जाति निवास बनाना था उस समय, और पदाधिकारी उसमें बहुत विलम्ब कर रहे हैं और उसमें पैसे की भी डिमांड कर रहे थे। तो हम लोगों ने अपने दल बल के साथ जा करके और प्रत्येक प्रखंड में आंदोलन किया, लड़ाई किया, रात रात को गैस जलवा करके आय जाति और निवास हम लोगों ने बनवाया। तो गढ़वा के एक एक विद्यार्थी उस समय बहाली में प्रक्रिया में भाग ले सके। तो हम लोग शुरू से उस विषय पर संघर्ष किए। आज भी युवाओं के विषय पर आप देख रहे होंगे सदन के अंदर कितना प्रखरता से हम लोगों ने लड़ा है। शायद ही कभी किसी विपक्ष के लोगों ने लड़ा होगा जितना आज भाजपा लड़ रही है। चाहे नियोजन नीति का मामला हो, चाहे तो आपका 60-40 के विषय का मामला हो, बाहरी भीतरी का मामला हो, या फिर जेएसएससी जेपीएससी के एग्जाम में हुआ धांधली का मामला हो, या आप 5 लाख नौकरी का मामला हो, बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, युवाओं के हर सवाल पर हम लोगों ने लड़ा। आपने देखा होगा कि 6 जेपीएससी का लड़ाई को लेकर के मोहराबादी में जब हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो विधायक होने के बाद ही पुलिस ने हमको पीटा। हम लाठी खाए लेकिन आंदोलन को हम लोगों ने नहीं रोका और आज उसका देन है कि आप देखिए उस पर जांच हुआ, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। तो यह सरकार युवाओं को सपनों को बेचने का काम, पैसे लेकर के सीट को बेच दिया। प्रतिभावान जो छात्र हमारे हैं वो किनारे हो गए और पैसे वाले लोग आज पद पर बैठे हुए। तो इसका पूरा का पूरा पाप हेमंत सोरेन जी को लगना है, इनकी सरकार में। चुनाव भले है, जनप्रतिनिधि जो होते हैं निर्वाचित अपने क्षेत्र में जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन नजर से नजर मिला के बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि धरातल पर वो कार्य नहीं कर पाते हैं। आप क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, सहृदयता से उनसे बात करते हैं, तो जो बात इस बात की तस्दीक करता है कि जरूर आपके द्वारा अपने क्षेत्र को उस लायक बनाया गया है जैसा लोगों ने ख्वाब देखा था। हम लोगों का प्रयास है और मैं ये तो नहीं कहता हूं कि 100% इसमें हमको सफलता मिल गई है या आप कुछ करना बाकी नहीं है, लेकिन ये 5 साल अगर हमारी सरकार होती, हेमंत जी के जगह पर भाजपा के मुख्यमंत्री होते, तो आज गढ़वा की तस्वीर आपको बदला हुआ दिखता। सोन पाइपलाइन, कनहर पाइपलाइन सिंचाई योजना आज अधर में है। आज गढ़वा का एक एक खेत में पानी होता अगर भाजपा की सरकार। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का फाइल मुख्यमंत्री लेकर के बैठे हुए हैं। आज अगर भाजपा के मुख्यमंत्री होते, भाजपा की सरकार होती, तो आज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खोल गया होता जिसका इकोनॉमी का प्रभाव पूरे गढ़वा जिला पर पड़ता।
गढ़वा जिला में कोई उद्योग नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार हेमंत सोरेन और मिथिलेश ठाकुर है। इन्होंने कभी ईमानदार प्रयास नहीं किया। आपने देखा होगा विधानसभा सत्र में 20 मिनट तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए मैंने लड़ा। हेमंत सोरेन जी के बदला में जवाब दे रहे थे मिथिलेश ठाकुर। इनके दिल में इतना बात भी नहीं आया कि हम भी गढ़वा के विधायक हैं और विषय गढ़वा जिले का है, तो बोकारो नहीं जाकर के ये चीज गढ़वा में होना चाहिए। बोकारो जहाँ फुली डेवलप है, वहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने से क्या फायदा होगा। यही बात मिथिलेश जी को समझाते रहे हम 20 मिनट तक, लेकिन इनको तो बालू बेचने से, इनको ठेकेदारी बेचने से, इनको ट्रांसफर पोस्टिंग करने से, पैसा कमाने से फुर्सत मिलेगा तब ना गढ़वा के युवा के लिए ये सोचे। सही बात है, युवाओं की सोच निश्चित रूप से भानु प्रताप शाही में है। और इनकी सादगी को देखकर, जिस तरह चाय के दुकान पर बैठकर, ठेले पर बैठकर चाय पिया, यह सादगी केवल आज नहीं, जब यह विधायक बने नहीं थे तब से लेकर आज तक वही सादगी, वही सहृदयता इनमें बनी हुई है। देशभाव के परिचायक है। और साथ ही जब यह क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से नजरें मिलाकर बात करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनके मनोभाव को समझते हैं, क्योंकि इनके दिल में उनके प्रति संभाव है। और यही नतीजा है कि यह चाहे सड़क पर रहे या सदन में रहे, उस मुखरता के साथ बोलते हैं, उस बेबाकी के साथ बोलते हैं, सामने वाले के हलक में उनका आवाज दब जाया करता है। ऐसे जनप्रतिनिधि के बारे में निश्चित रूप से उसी क्षेत्र के लोगों को सोचना होगा कि कौन हमारे लिए, हमारे हालात को बदलने के लिए किस रूप में काम किया, क्योंकि चुनाव अब आपके सर पर है। सोचना आपको लाजमी होगा। धन्यवाद।